हरे कृष्णा, राधे राधे। सुनो मेरे श्याम, तुम बिन कौन है मेरा यहाँ। तुम रोशनी हो, बाकी अंधेरा है यहाँ। इतने बड़ा दिल वाला मिलेगा कहाँ। तुम्हारी रहमत से ही चलता है ये सारा जहां। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जहां भी हमारे कान्हा, हमारे बिहारी जी अपनी कृपा बरसाते हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई भी दुख दरिद्रता के लिए कोई जगह, कोई स्थान ही नहीं होता है ना। और अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप परेशान हो या किसी मुसीबत ने आपको घेरा हुआ है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है इस परेशानी से बाहर निकलने का, तो बहुत आसान है। बस आपको करना क्या है, एक दीपक कान्हा के सामने प्रज्वलित करना और अपने मन की बात सच्चे दिल से बिना कुछ स्वार्थ के कान्हा को बताना और फिर देखना कैसे हमारी लाडले सरकार आपकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। वो कहते हैं ना, अब डूबने का क्या खौफ कान्हा, अब डूबने का क्या खौफ कान्हा, जब नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी और हम भी तेरे हैं, है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आज की सत्य घटना जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है। ये अनुभव हुआ है टीना जी को, जो गुड़गांव में रहती हैं और वो एक परफेक्ट हाउसवाइफ है। राधा कृष्ण की बहुत सच्ची भक्त है। राधा कृष्ण की सेवा केवल वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ करता है। टीना जी का तो हाल ऐसा है कि उनकी सांस सांस में कान्हा बसे हुए हैं, शब्द शब्द में राधा है। घर में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी कान्हा जी पर बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं। आज के समय में जैसे ही लोग हाय हेलो कहते हैं ना एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, पर टीना जी के परिवार में, उनके घर में क्या बात है कि कोई भी वो बात की शुरुआत करते हैं तो राधे राधे से करते हैं। और ये किसी भी परिवार के लिए पता है बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को भी, जब घर में वो आए या कोई और आए या कोई भी घर से जाता है तो राम राम कहने की, राधे राधे कहने की आदत डलवाओ। टीना जी गुड़गांव में रहती है पर उनका ससुराल जयपुर में है। अक्टूबर 2021 में उनके ससुराल जयपुर में टीना जी के सास ससुर ने श्रीमद् भागवत जी का साप्ताहिक पाठ बिठाया था। अपने स्वभाव के अनुसार ही टीना जी ने पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ श्रीमद् भागवत पुराण को न केवल सुना बल्कि पूरे मन से वहां सेवा भी दी। और इसके फलस्वरूप ही 10 दिन के अंदर टीना जी की बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई। जबकि टीना जी पिछले 6 साल से हाउसवाइफ थी और कोई भी उनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, है ना। तो मतलब खुद सोच लो कि एनी वर्क एक्सपीरियंस के बिना घर बैठे बैठे टीना जी को जॉब का लेटर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस जॉब के लिए टीना जी ने बहुत दिनों पहले अप्लाई किया हुआ था। घर पर बैठे बैठे जॉब मिलना अपने आप में एक चमत्कार ही है, क्योंकि देखो जो भी लोगों को फुल एक्सपीरियंस होता है ना, वो भी आज के समय में जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। टीना जी अपने जॉब का लेटर पाकर बहुत खुश थी और बार बार कान्हा जी को धन्यवाद कह रही थी। वो कहते हैं ना, मेरे कृष्ण का अगर मेरे सर पर हाथ ना होता तो बात औरों की क्या करना, अपना साया भी मेरे साथ ना होता। ये बात एकदम सही है। आज कलयुग के समय में लोग मतलब के रिश्ते बनाते हैं, जबकि एक हमारी लाडली सरकार है जो अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती है। और इस चीज को मान लेना, बस परीक्षा जरूर लेते हैं, पर एक बार जब आपने समर्पण किया और उनको बोला भैया तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो तुम्हारी शरण में हूं, मैं तो तुम्हारे चरणों का दास हूं, फिर देखना जिंदगी कैसे बदलती है। इसी तरह अपना
एक और अनुभव शेयर करते हुए टीना जी बताती हैं, 2 फरवरी 2023 को टीना जी अपने पति, अपनी बहन और अपने 2.5 साल के बेटे के साथ जयपुर से गुड़गांव अपने घर वापस आ रही थी। घर आने ही वाला था, कोई 1-1.5 घंटे का रास्ता बच गया था। टीना जी अपनी बहन और अपने 2.5 साल के बेटे के साथ राधे कृष्णा का गाड़ी में जाप कर रहे थे, या फिर यूं कहें कि लड्डू गोपाल जी जो छोटे बच्चे के रूप में उनके साथ थे, उन्हें बोलना सिखा रहे थे। टीना जी की गाड़ी टोल पर खड़ी हुई थी। बढ़िया सुंदर अंदर वो एक तरह से कीर्तन कर रहे थे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे राधे राधे। एक बार बोलना शुरू करो, ऐसा मन करता है बोलते ही जाओ, रुको नहीं बीच में, है ना, ऐसा लगता है ना। अब हमारी टीना जी का अनुभव बताती हूँ। बहुत बढ़िया गाड़ी में वो भजन बोल रहे थे मुंह से, और एक बहुत अच्छा ठाकुर जी का भक्ति भाव वाला मन बना हुआ था। टीना जी की गाड़ी थी, वो टोल पे खड़ी हुई थी। गाड़ी के आगे एक ट्रक लगा हुआ था। गाड़ी को टीना जी के पति चला रहे थे। इतने में क्या हुआ, पीछे से मार्बल से भरा हुआ ओवरलोडेड ट्रक बड़ी तेज स्पीड से आया, और उस ट्रक ने टीना जी की गाड़ी को एक जबरदस्त टक्कर मार दी, और जिसके कारण गाड़ी बिल्कुल चूरा हो गई। मतलब गाड़ी के हालात आप देखोगे ना तो बिल्कुल एकदम जैसे पिचक गई हो। हमारे कान्हा जी का चमत्कार देखो, पूरे परिवार को बिल्कुल खरोच तक नहीं आई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सब बिल्कुल ठीक थे। टीना जी के पति, उनकी बहन और बाल गोपाल के रूप में जो उनका 2.5 साल का बेटा था, सब लोग बिल्कुल ठीक थे। गाड़ी की जो हालत थी ना, जिस तरह से वो डैमेज हुई थी, उसे देखकर आसपास के लोग जो टोल पर खड़े हुए थे, उन लोगों को गाड़ी की हालत देखकर ऐसा ही लग रहा था कि भाई गाड़ी खुलेगी और गाड़ी के अंदर कोई बचा नहीं होगा। उन सबको यही वाली फीलिंग आ रही थी। सब लोग एकदम से दौड़ कर आए, पर जब टीना जी और उनके परिवार को गाड़ी में सही सलामत उतरते हुए देखा, तो मतलब सबके सब तो ऐसे हैरान रह गए। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि इतनी जबरदस्त जोरदार टक्कर के बाद भी गाड़ी में सब लोग सलामत होंगे। गाड़ी से उतरकर टीना जी बिल्कुल एकदम होता ना, उनकी रूह कांप रही थी, बट तब भी वो जोर जोर से राधे कृष्णा का जाप कर रही थी। और खाली वही नहीं, उनका पूरा परिवार बजरंगबली की जय, राधे कृष्णा की जय, मतलब बस वो अपने दिल से, आत्मा से अपने ठाकुर जी को बस धन्यवाद ही देने में लगे हुए थे। टीना जी और पूरा परिवार बार बार कान्हा को धन्यवाद कह रहा था। कान्हा जी ने उन्हें नया जीवन दिया, और शायद इसीलिए ताकि वो कान्हा जी की और अच्छे से और ज्यादा से सेवा कर सके। जब गाड़ी को टोल किया गया, मतलब उनको रिपेयर सेंटर भेजा गया, तो वहां भी सभी देखकर बड़े हैरान थे कि भाई इस गाड़ी में तो कोई बचा नहीं होगा। और मतलब जितनी देर टोल के लिए वो ट्रक आता है, उतनी देर वहीं पर वो सारे बैठे हुए श्रीमन नारायण हरि हरि, हरि बोल बोल हरि बोल, बस वो बस मंत्रों का जाप ही किए जा रहे थे। उस समय की अगर आप समझ सकते हो ना फीलिंग की, मतलब इतना बड़ा झटका लगना, और क्योंकि जब वो गाड़ी से बाहर आए, गाड़ी की हालत देख के उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि हम पिचके क्यों नहीं, गाड़ी तो इतनी ज्यादा डैमेज हो गई है, हमारा तो पापड़ बन जाना चाहिए था। उनके मन से, आत्मा से अपने आप वो मंत्र निकल रहा था, और इस तरह जाप करते हुए अपने कान्हा जी को बार बार बस धन्यवाद कह रहे थे। और कहते भी क्यों ना, मतलब सुनते हुए मुझे बोलते हुए लग रहा है कि हाय उस समय क्या ही हालत, एक बार सीन और समय को सोच के देखो कि वो क्या ही रहा होगा। गीता जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, ओ मेरे सांवरे,
दुनिया बदल जाए गम नहीं, तू साथ है मेरे ये किसी सौगात से कम नहीं। हम रोते हुए भी हंसते हैं क्योंकि प्रभु आप मेरे हृदय में बसते हैं। और बस यही तो वो चीज है जिसके लिए बाकी सब लोग तरसते हैं, है ना। बोलो आगे बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। इस अनुभव को सुनने के बाद लोग कहेंगे कि भाई ये तो कान्हा की कृपा का अनुभव है, ये कोई चमत्कार थोड़े ना है। पर समझो मेरी बात को, ये मात्र कृपा नहीं, कान्हा का साक्षात चमत्कार ही है। क्योंकि देखो इतने लंबे गैप के बाद जब उन्होंने कान्हा को कहा तभी उन्हें नौकरी मिल गई, है ना। वरना पहले कितना वो सर्च कर रही थी और कुछ भी नहीं हुआ। कान्हा को कहते ही मिल गई जॉब, है ना। दूसरा, एक्सीडेंट में गाड़ी की हालत देखकर सबको लगा कोई नहीं बचा होगा। और मतलब मेरे को भी खुद को ऐसा लग रहा है कि अगर नॉर्मल होता तो शायद कोई बच भी नहीं पाता। पर शायद जो गाड़ी में कीर्तन हो रहा था ना, उसे श्री कृष्ण वही बैठ के स्वयं सुन रहे थे और तभी उन्होंने सबके ऊपर एक सेफ्टी शील्ड बना दिया, तभी तो वो बिल्कुल सही सलामत रहे, है ना। मैं हमेशा कहती हूं ना, जब कान्हा है साथ तो फिर नहीं डरने की कोई बात, ठीक बात है। अब इसी आशा के साथ कि टीना जी के इस अनुभव से जो भक्ति की लौ निकली है वो आप तक भी पहुंची होगी। आपके बिल्कुल शरीर में, दिल में, दिमाग में कंपन हो रहा होगा और मतलब आप समझ सकते होंगे कि वो क्या माहौल रहा होगा कि इतना बुरा एक्सीडेंट होना और उसके बाद भी सबका बिल्कुल ठीक रहना। आपको अगर इस सच्ची घटना ने प्रेरित किया और मन में कृष्ण भक्ति के लिए, कान्हा के लिए प्रेम और ज्यादा उमड़ रहा है, आपको लग रहा है कि बस मैं अभी अपने ठाकुर जी के दर्शन करूं, तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक भी भक्ति का प्रचार प्रसार करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।